शाहजहानपुर मेरी जान है। हे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्यार के लिए और हमारे राजपाल नौरंग यादव यूट्यूब चैनल के लिए जो आशीर्वाद आप अलग अलग तरीके से दे रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ के माध्यम से, फॉलोअर के माध्यम से। लव यू सो मच, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ब्लॉग के माध्यम से हमें भी अच्छा लगता है कि आपसे कुछ शेयर करूं, और कुछ प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर देने की भी कोशिश कर रहा हूं ब्लॉग के माध्यम से। और सबसे एक चीज़ बताऊं कि कोरोना के बाद अब ये यूट्यूब चैनल ओपन करने में टाइम बहुत लिया, लेकिन चिंता मत करिए, अगले 10 सालों तक प्रॉपर इसमें समय समय पे क्या क्या मतलब वर्ल्ड वैरायटी के साथ में आपको कभी डॉक्यूमेंट्री, कभी वेब सीरीज़, तो कभी शॉर्ट फिल्म, कभी कोई प्यारा मोटिवेशनल इंसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो रियलिटी तो रील नहीं होती, रियलिटी होती। रियलिटी में हर कॉर्नर्स पे इतना कुछ है जो आपको इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। शाहजहांपुर के आपके होम टाउन वाले ब्लॉग लोगों को बहुत पसंद आए, क्या आगे भी वहाँ के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको राजपाल जीते हुए मिलेंगे। शाहजहानपुर हमारी सांस है, हमारी जान है, हमारा जन्म धाम है, और जन्म धाम से पूरे रुहेलखंड में अपना परिवार धाम मानता हूँ, और उसके साथ पूरा अनंत धाम जो है मैं शाहजहानपुर की वजह से, कुंडरा की वजह से देख पाया। तो शाहजहांपुर हमारा जन्म धाम है, शिक्षण धाम है, और रोजी रोटी, क्योंकि मैं जब भी शाहजहांपुर का नाम लेता हूं तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री या रामलीला का मंचन, दशहरा और पूरे शहर की अपनी एक ऊर्जा है, जिसमें चाहे बहादुरगंज हो, चाहे वो अंटा चौराहा हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे इमनजई जलाल नगर हो, चाहे मामंदो जलाल नगर हो, चाहे निषाद टॉकीज़ हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी और राजकीय इंटर कॉलेज, एक कटिया टोला से लेके सब हमने कितना, बस अड्डे से लेके और गर्रा तक जो है शाहजहानपुर को सालों जिया है। और शाहजहानपुर की मिट्टी में पहली बार नुक्कड़ नाटक करने का मौका मिला, ये पहला एक लाइन का डायलॉग बोलने का मौका मिला कोरोनेशन आर्ट थिएटर में। तो शाहजहानपुर पूरा दुनिया मेरे लिए जहान है, और दुनिया से अगर मेरी जान पहचान है तो इसके पीछे मेरी जान शाहजहानपुर मेरी जान है। पूरी दुनिया में घूमता हूँ, लेकिन शाहजहांपुर में ही हमारा वोट है और मुंबई में हमारा पासपोर्ट है। तो शाहजहांपुर से मुंबई हमारे लिए वो हमारा जन्मभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। दोनों को शत शत नमन करता हूँ। इतने सालों बाद प्रियदर्शन सर और अक्षय कुमार सर के साथ काम करके कैसा फील हुआ? कोई स्पेशल मोमेंट जो याद हो? प्रियदर्शन सर और अक्षय सर के साथ काम करके पेट जितना भी रहो भूखा ही लगता है, जितनी भी शूटिंग करो भूखे के भूखे रहते हैं, और ये पता नहीं इनर बॉन्डिंग है, और इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। और इसमें एक चीज़ ये भी थी कि ये फिल्म का शूटिंग शुरू हुई और हमारे पूज्य पिताजी अचानक अचानक अस्पताल चले गए, और अस्पताल के बाद में फिल्म की पहले शूटिंग भी चल रही थी, और इधर जो है पिताजी का फिर देहावसान हो गया। और फिर तो ये फिल्म के साथ में जो यादें हैं इमोशनल और
एक एक्साइटमेंट वाली वो अलग ही है। तो जब इस फिल्म को करने पहुँचे तो ऐसा लगा कि पहली बार जब इतनी फिल्में करने के बाद 10 गुना एनर्जी सभी प्रियंस सर और अक्षय पाजी और हम परेश जी असरानी जी एकदम 10 गुना एनर्जी थी और 10 साल कम लग रहे थे। इतना खुश थे कि इस फिल्म को करते हुए। आपके और आपके फैमिली का एनिमल्स के लिए जो लव है वो बहुत इंस्पायरिंग है। क्या फ्यूचर में आपके कंटेंट में मैं और भी ऐसे मोमेंट देख पाएंगे? जीवन में 3 जीवन हैं, एक थल मतलब पृथ्वी और वसुधैव जिसको बोलते हैं, एक जलचर, एक थलचर मतलब पृथ्वी और एक नभचर। और नभचर, जलचर, थलचर पे जितने भी इंसान रहते हैं उनके तो ब्लड सर्कुलेशन करने के अच्छे करने के लिए मनोरंजन के रूप में हमारे पास और कोई औषधि मैं इस लायक मैं चाहता हूँ कि इन हाथों से खूब लोगों के परिवार, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब खुश हों। लेकिन दूसरी सेवा एक ऐसी जीवन में जो लोग जुबान जिनके पास है उनके पास तो दुनिया है, लेकिन जिनके पास जुबान नहीं है उनके पास भी दुनिया है। जानवर हमारे टीचर हैं, जानवरों का मैं शिष्य हूँ। मैं दद्दा जी का पुत्रवत शिष्य हूँ, जीवन दर्शन का शिष्य हूँ, उनका विद्यार्थी हूँ, उनका पुत्र हूँ। इस संसार के जीवन दर्शन को समझने के लिए अगर दद्दा नहीं मिले होते तो हम ये जीवन संसार का नहीं समझ पाते सरलता से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किताबें शायद हम इस जन्म में पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन दद्दा ने, जैसे हमने रामलीला और गली नुक्कड़ में नाटक नौटंकी करके एक्टिंग करके फिर हमने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली, पढ़ाई भी की, वैसे ही जी जानवर हमारे इसलिए टीचर हैं कि जानवरों का जब सिस्टम देखता हूँ, जानवर सुबह सुबह उठते हैं, प्रकृति को फॉलो करते हैं, जैसे ही सूरज उगते हैं एकदम उगते हैं वो उठते हैं। पूरे दिन एक पेड़ पे ये दुनिया रूपी जो जंगल के ये पत्ते हैं उन पे हजारों अलग अलग तरीके के जानवर चाहे नीचे घूमते हैं, और जैसे ही शाम हो जाती है वैसे कुत्ते कुत्ते में बैठ जाते, कौवे कौवे में चले जाते, बतखें बतखों में चली जाती है, शेर शेर में चले, हाथी हाथियों के झुंड में चले जाते हैं। बट अ ब्यूटीफुल सिस्टम इस नेचर का है। और इनके बीच में जानवर विश्वास, जिसके पास दिमाग है उसके वो कितना विश्वासी है या कितना दिमागी है वो तो वो जाने, लेकिन जानवर सिर्फ इंस्टिंक्ट समझता है, और उसको अगर एक बार आपने रोटी खिलाई और वो आपका विश्वास जमा, उसके बाद आप कुछ भी दगाबाजी कर सकते हो, वो आपके संशय नहीं करेगा। जानवर दोस्ती सिखाते हैं। क्या आप YouTube पर कभी लॉन्ग फॉर्म फिक्शन या स्टोरी टेलिंग कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहेंगे? 100%। इतना हमें भी कुछ, हम भी बहुत वैरायटी पसंद इंसान हैं। मुझे एक जैसा भोजन अच्छा नहीं लगता, मुझे एक जैसा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे हमेशा अपने आप को लाइफ में लाइव रखने के लिए, कला आर्टिस्टिक रखने के लिए जितने भी चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, सिंगर, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार, बहुत सारे कारों की एक लाइन लगी है जिन्होंने अपने अपने तरीके से ये पंच तत्वों में अपना अपना साहित्य इकट्ठा किया है या अपना अपना अनुभव इकट्ठा किया है। और वो हमेशा मैं भी सीखता हूँ और पढ़ता हूँ, या तो ये ज़रूर मैं करना चाहूँगा। और कभी कुछ ऐसी सिलेक्टिव कहानियाँ मेरे दिमाग में भी हैं कि जिनको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए, धीरे धीरे सब चीज़ें आएंगी। और ये बहुत अच्छा आपने पूछा, और ये हमारी जैसे हर एक्टर की पसंदीदा कुछ कॉर्नर होते हैं, तो एक पसंदीदा कॉर्नर में राजपाल की चौपाल पे कहानी पे चर्चा, ये ज़रूर हमारे दिमाग में ज़रूर करेंगे। और वो पंचतंत्रा से लेके और 2026 2000 समय समसामयिक होंगी, अलग अलग जो है टेस्ट की।
लेकिन उनमें भी मान के चलिए अंजन, मंजन, मनोरंजन तीनों चीज़ें उससे ओतप्रोत होंगी। सर प्लीज़ एक बार हंगामा या चुप चुप के आपके आइकॉनिक डायलॉग रिक्रिएट कर दीजिए, पूरा नोस्टाल्जिया आ जाएगा। मैंने जैसा पहले बताया है कि डायलॉग बोलने के लिए वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है, वो डायरेक्टर का डर बहुत ज़रूरी होती है, वो सामने एक्टरों का जमा बाड़ा होता है, एक लोकेशन होती है। राजपाल कैसे अचानक स्विच ऑन, अभी आपसे बातें कर रहे थे, अचानक डायलॉग में बदल जाए, स्विच ऑन स्विच ऑफ, रेडियो की तरह। फिर भी हंगामा के डायलॉग में मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल ने मुझे एज एन कि शूल ने मुझे एंट्री दी जंगल में, और जंगल से मुझे एक्टर के रूप में जगह मिली। इंडस्ट्री में इतने साल होने के बाद भी आप हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, जीवन में सही कम्युनिकेशन, और जीवन में मुझे पता लग गया है कि रसों का खेल है, और 9 रस हैं जीवन में, 7 कलर हैं, और इनको हंस के जिया जाए या रो के जिया जाए। तो रोने के लिए तो 50 बहाने हैं, लेकिन हंसने के लिए लाखों बहाने चुराने पड़ते हैं हंसने के लिए। और वो मेरा बचपन से शौक़ है कि मैं हंसी के लिए कभी कोई बहाना नहीं अपनाता, और मैं चाहता हूं कि जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हमारे दादाजी कहते थे कि ना आपको मरना मालूम, ना आपको जन्म लेना मालूम। कोशिश करता हूं कि 2 ही रास्ते हैं जब माइनस और प्लस, और दोनों को एक साथ रहना है, तभी बत्ती जलेगी संसार की। तो जब हमारे पास रहने की चॉइस नहीं है, तो मैं प्लस वाले, पॉजिटिव वाले, उस पे मैं हमेशा तराजू पे बैठने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में एक आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। आई लव सफलता। और आचार्य विद्यासागर जी ने एक बड़ी आशीर्वाद रूपी लाइनें दी थी कि आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, बरस सबा सब्जी। हंसो खुल के। एक बार हंगामा या चुप चुप के आपके आइकॉनिक डायलॉग रिक्रिएट कर दीजिए, पूरा नोस्टाल्जिया आ जाएगा। मैंने जैसा पहले बताया है कि डायलॉग बोलने के लिए वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है, वो डायरेक्टर का डर बहुत ज़रूरी होती है, वो सामने एक्टरों का जमा बाड़ा होता है, एक लोकेशन होती है। राजपाल कैसे अचानक स्विच ऑन, अभी आपसे बातें कर रहे थे, अचानक डायलॉग में बदल जाए, स्विच ऑन स्विच ऑफ, रेडियो की तरह। फिर भी हंगामा के डायलॉग में मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल ने मुझे एज एन कि शूल ने मुझे एंट्री दी जंगल में, और जंगल से मुझे एक्टर के रूप में जगह मिली। प्यार तूने क्या किया, मुझे कॉमेडी में स्थान मिला। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं मेल लीड भूमिका का स्थान मिला। मुझसे शादी करोगी, मैं पंडित का स्थान मिला, और हंगामा से मुझे पॉपुलैरिटी मिली। और ये डायलॉग जहाँ भी जाता हूँ आज भी लगभग 20 साल बाद वैसे ही गूंजने लगता है। मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये हड़ताल कब खत्म होगी? थैंक यू। अब मालिक खर्चा हो गया है, जो भी लाना 2 लाना।